Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor Electrical Engineering. Also, I am working in Training Placement Department. And today it is my 10th lecture, and today's topic will be remaining portion of DC machine. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है डीसी मशीन का, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. अभी आप लोगों को डिस्प्ले पे एक फिगर दिख रहा है, यानी कि एक मशीन है. आपको ये बताना है कमेंट में कि ये आपका जो मशीन है ये आपका डीसी मोटर है या डीसी जनरेटर है. तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. और अभी आप लोग गेस करके कमेंट में सबसे पहले बताएंगे कि ये जो फिगर है हमारा स्टार्टिंग जो है हमारा कवर पेज जो है डीसी मशीन टॉपिक का, इसमें जो मशीन जो रोटेट कर रही है ये आपका क्या है, आपका ये डीसी मोटर है या फिर क्या है, डीसी जनरेटर है. आपको ये कमेंट करके बताना. डीसी मशीन जो हमारा यूनिट 2 है, इसमें जो चैप्टर्स हैं या जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें पहला जो है आपका 2.1 मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ डीसी मशीन. उसके बाद से टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. उसके बाद से आपका फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर फॉर मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन. जो कम्यूटेटर है उसका यूज़ हम लोग करके कैसे मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन को परफॉर्म करेंगे. देन थर्ड वन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारा अफेक्ट करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ को. ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल. इसके बाद से अहेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क. इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क. तो क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क. देन वेरियस टाइप्स ऑफ जनरेटर. बेसिकली हम एसी जनरेटर को नहीं डिस्कस करेंगे, इसमें ओनली डीसी जनरेटर. डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट, और एसी का क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे, और डीसी को यानी डायरेक्ट करंट को डिस्ट धारा कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट धारा. उसके बाद से सिग्निफिकेंस ऑफ हम लोग मोटर की बात करेंगे, तो उसमें मोटर में आपका क्या होगा, बैक ईएमएफ होगा, और जनरेटर में जो आपका होगा वो क्या होगा, जेनरेटेड ईएमएफ होगा. तो दोनों का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और क्या डिफरेंस है उसको हम लोग जानने वाले हैं. फिर अगेन द रिलेशन बिटवीन द बैक ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि वीटी और ईबी में क्या रिलेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. देन we will move ahead towards the armature reaction, and armature reaction is the basically reaction between the main flux, यानी कि phi s and phi r के बीच में जो रिलेशन होता है, यानी फ्लक्स जो होता है phi s and phi r, उसके इंटरेक्शन से जो एक रिएक्शन हमें ऑब्टेन होगा, दैट विल बी आर्मेचर रिएक्शन. एंड देन वी विल स्टडी मेथड्स टू इंप्रूव द कम्यूटेशन. उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन. कम्यूटेशन, इस कम्यूटेशन को रिमूव करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द परफॉर्मेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर. देन वी विल डिस्कस परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ different types of DC motor.
Then we will discuss speed control of DC shunt and series motor. DC shunt and series motor का क्या है? Speed control. And then need of starter, 3-point starter and 4-point starter को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. Then इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को हम लोग समझेंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होता है. एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर को डिस्कस करेंगे. इसके बाद से फॉल्ट्स इन डीसी मशीन एंड देयर रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि डीसी मशीन में फॉल्ट्स जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, आपके वाइंडिंग्स में हो सकता है या क्या है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. देन मूविंग अहेड, लॉसेस इन दी डीसी मशीन. कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कोई भी रोटेटिंग मशीन है तो वी नो दैट द फर्स्ट जो लॉस होगा वो फ्रिक्शन लॉस होगा. अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लॉसेस. लॉस को हम ज्ञात करने के लिए एक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, दैट इज स्वीनबर्न टेस्ट. दैट इज स्वीनबर्न टेस्ट. जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराएंगे दैट इज स्वीनबर्न टेस्ट. अगेन रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन को हम लोग जानेंगे, रेटिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन. तो ये आपका जनरेटर का था वर्किंग प्रिंसिपल. जनरेटर आपका क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को परिवर्तित करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो जो आउटपुट है वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो ये साइनसॉइडल के वेव के फॉर्म में है. अभी ये देखेंगे ये आपका क्या है, जनरेटर का है, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये भी जनरेटर का है. मूविंग टुवर्ड्स द डीसी मोटर. डीसी मोटर एक क्विक रिवीजन करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे. The DC machine are two types, mainly DC generator and DC motors. A DC generator converts mechanical energy into the electrical energy, whereas DC motor converts electrical energy into mechanical energy. In order to understand the operating principle of DC motor, it is necessary to understand how does the current carrying conductor experience a force when kept in the magnetic field. Force on current carrying conductor, इसको हम लोग इस फिगर से समझते हैं. ये हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गया. मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन यानी चुंबकीय बल रेखाएं हमारे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट करती हैं, और जो रिजल्टेंट जो है आप देख पा रहे हैं कि कैसे फोर्स का डायरेक्शन लगेगा, उसको हम लोग इस फिगर से अंडरस्टैंड करेंगे. फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की जब बात करते हैं, इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक जो है स्ट्रेट कंडक्टर यानी कि स्ट्रेट चालक को जब हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं. Straight conductor is placed in the magnetic field produced by the permanent magnet. The current flowing through the conductor is in anti-clockwise direction as shown in the figure. Due to the presence of two magnetic fields simultaneously, an interaction will take place. As shown in the figure 1, interaction हमारा take place करता है. तो क्या होता है, shown in the figure, the flux lines produced by the magnet and the conductor are in opposite direction. दोनों का क्या डायरेक्शन अपोजिट है at the left side and hence cancelled each other. तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिजल्टेंट जो होगा वो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. बट राइट साइड की जब हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि फील्ड्स जो है सब क्या हो, एक डायरेक्शन में होगा. तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर number of flux lines from the right hand side will increase. numbers of जो है flux in the right hand side आपका क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा.
अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की जैसे हम लोग बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो F इक्वल्स टू हम लोग क्या लेते हैं IPL साइन थीटा। IPL साइन थीटा, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। और फोर्स यानी कि बल जो होता है उसका मात्रक हमें पता है क्या है, न्यूटन। ये तो एकदम याद ही होगा सभी को कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स experienced by the current carrying conductor placed in the magnetic field is given by F equals to IPL sin थीटा बेसिकली होता है। और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे वैरी करेगा यानी कि फोर्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो से लेकर के और मैक्सिमम तक जाएगी, डिपेंड करेगा इस इन पैरामीटर पर। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1 हो सकता है। और एक बीच में साइन जीरो की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और बाकी इन्हीं के बीच में सारे वैल्यूज हमारे क्या होंगे, लाइज करेंगे। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जब बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जो आपका दिशा जो है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, यानी कि मोटर के जो घूमने की दिशा है, मोटर में क्या घूमेगा, उसका रोटर घूमेगा, जो घूमने की जो दिशा है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। किस पे करेगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे करेगा। Force exerted on the armature winding and the direction of force experienced by the current carrying conductor is given by the Fleming left hand rule। अब बात करेंगे Fleming left hand rule होता क्या है। ये it is stated that if the first three fingers of left hand are held mutually, ये देखिए अगर जो अंगूठा जो है हमारा, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये हमारा मध्यमा हो गया, तो ये 2 उंगलियां हो गई। तो अगर हम लोग बात करते हैं, इट स्टेट दैट इफ द फर्स्ट थ्री फिंगर कौन कौन सा आपका, अंगूठा और इधर का क्या है आपका तर्जनी, और ये क्या है आपका मध्यमा। It states that if the first three fingers of left hand are held mutually at the right angle, यानी कि इन सभी को एक दूसरे से किस पे रखेंगे, 90 डिग्री पे। और if index finger indicates the direction of magnetic field, ये यानी कि तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र B को डिनोट करे। And if the middle finger indicates the direction of current, यानी कि मध्यमा जो है ये इधर हो गया और उससे 90 डिग्री पे जस्ट जो है हमारा क्या है आपका मध्यमा यानी धारा को इंडिकेट करता है। तो हमारा क्या दिया है, then the thumb indicates the direction of the force exerted on the current। तो जो हमारा थंब है यानी कि जो अंगूठा है, जो हमारा थंब यानी कि अंगूठा है वो क्या करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा। What it is going to show direction of force as shown in the figure। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट किसमें है, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र B, ये I और F का डायरेक्शन आपका क्या है। अगेन वाइंडिंग इन डीसी मशीन, वाइंडिंग इन डीसी मशीन की जब हम लोग बात करते हैं, वाइंडिंग इन डीसी मशीन, तो किसी भी डीसी मशीन में हमारी दो तरह की वाइंडिंग है। फर्स्ट वन इज फील्ड वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज आर्मेचर वाइंडिंग। जो हमारी मशीन में वाइंडिंग होंगी वो कितने तरह की होंगी, दो तरह की होंगी। जो फर्स्ट होंगी वो क्या होगी, फील्ड वाइंडिंग, और दूसरा क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग। आउट ऑफ दिस फील्ड वाइंडिंग इज स्टेशनरी। फील्ड की अगर हम बात करते हैं यानी कि जो नॉर्थ एंड साउथ होगा दैट इज स्टेशनरी। वो क्या होगा, हमारा रुका हुआ होगा। नॉर्थ साउथ जो ध्रुव फील्ड उत्पन्न करेंगे नॉर्थ एंड साउथ,
ये हमारा क्या होगा, स्टेशनरी होगा। विच डज नॉट मूव एट ऑल, जो कि कभी घूम नहीं सकता, जो स्टेशनरी होगा। एंड आर्मेचर वाइंडिंग इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट, जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसकी माउंटिंग हम लोग किस पे करते हैं, शाफ्ट पे करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग की जो हम लोग माउंटिंग करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग की जो माउंटिंग करेंगे दैट इज ऑन दिस शाफ्ट, सो इट कैन रोटेट फ्रीली। कनेक्शन ऑफ वाइंडिंग फॉर ऑपरेशन एज अ मोटर। अब देखिए, टू ऑपरेट डीसी मशीन एज अ मोटर, यानी कि डीसी मशीन को मोटर की तरह ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, द फील्ड वाइंडिंग एंड द आर्मेचर वाइंडिंग आर कनेक्टेड अक्रॉस द डीसी सप्लाई। जब भी हम लोग डीसी मशीन की बात करेंगे तो जो पावर सप्लाई होगी वो हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी डीसी पावर, क्या होगी, डीसी पावर सप्लाई। वर्किंग प्रिंसिपल यू ऑल नो, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल पे हमारा कौन सा वर्क करेगा, वो है मोटर, क्या है। अब ये क्या कहता है कि जब किसी when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force, it experiences a force. In case of DC motor, the magnetic field developed by the current क्या हो रहा है आपका, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक फोर्स क्या कर रहा है हमारा, एक्सपीरियंस कर रहा है, और यही फोर्स हमें पता है एक टॉर्क को उत्पन्न करता है। मीन्स जो टॉर्क जो होता है यानी कि बल आघूर्ण, वो क्या होता है, बल और गुणे लंबवत दूरी, बल और गुणे लंबवत दूरी। कंस्ट्रक्शन की जब भी हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पीटी के पूछा ही गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, ये स्केच डायग्राम है, पेन एंड पेपर पे इजीली इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बेसिकली कितने पोल की मशीन है अगर हम बात करेंगे, तो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगेन दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ। यानी कि ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शनल फिगर है वो क्या है, 4 पोल डीसी मशीन की। ये कितने पोल की मशीन है हमारी, 4 पोल की मशीन है, नॉर्थ साउथ यानी कि 4 पोल की मशीन। अब इसमें दो ही पार्ट होते हैं, किसी भी मशीन के जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है हमारा दैट इज स्टेटर, एंड सेकेंड वन दैट विल बी दी, दूसरा क्या होगा हमारा, रोटर। अब देखिए, स्टेटर की जब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा भी डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले हैं। स्टेटर में योक होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि आउटर जो फ्रेम जो है हमारा दैट इज नोन एज योक। योक जो है हमारा ये बाहरी आवरण, दिस इज होल इज योक। पोल जो हमारा कौन कौन सा था, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अगेन साउथ पोल।
देखिए पोल में जो आपका ये जो पोर्शन है दैट इज नोन एज पोल शू। ये क्या है हमारा पोल शू है। और जो आर्मेचर जो वाइंडिंग है, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये देख पा रहे हैं ये आर्मेचर है। विच वन इज आर्मेचर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द आर्मेचर। और आर्मेचर में क्या बने होते हैं, स्लॉट। आर्मेचर में जो स्लॉट बने होते हैं वो क्या होते हैं मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, लेट मी चेंज द कलर। हाँ देखिए ये क्या है हमारे, ये स्लॉट हैं, ये छोटे छोटे, ये क्या है स्लॉट्स, क्या है स्लॉट्स। ये क्या है हमारे स्लॉट्स में। तो देखिए स्लॉट्स में, इन जो स्लॉट्स ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं स्लॉट्स, इसमें इनको क्या बोलते हैं स्लॉट्स, SLOTS। स्लॉट हिंदी में बात करेंगे तो इनको खांचा, क्या है खांचा। इन्हीं में हम लोग कंडक्टर को क्या करते हैं, इंसर्ट। जो कंडक्टर मीन्स वायर को अगर जो हम ऐसे दिखाएंगे तो ये, अगर ऐसे दिखाएंगे तो ये क्या है आपका क्रॉस है, ये क्या है क्रॉस है, ये देखिए K नंबर है। और जो डॉट से हम दिखाएंगे वो क्या है, आउटलाइन। तो आप देखेंगे अगर जो यहाँ से हम लोग लेते हैं तो इनको यहाँ से इन करते हैं, ये इन करेंगे और फिर आउट किधर से करेंगे। अगर जो एक साइड से इन करेंगे तो एक साइड से हमें क्या करना होगा, आउट करना होगा। तो जहाँ भी हम लोग इन करेंगे वायर्स को, उनको क्रॉस से, और जो आउट में जाएंगे उनको हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे। तो हमने देख लिया योग के बारे में, पोल्स के बारे में, पोल शूज के बारे में, आर्मेचर के बारे में, आर्मेचर की जो बाइंडिंग है उनके बारे में। और ये देखिए फील्ड में भी हम लोग बाइंडिंग करते हैं, दैट इज सो हियर फील्ड में बाइंडिंग। इसके बाद से ब्रशेस की हम लोग बात करते हैं। तो ब्रशेस हमारा क्या होता है, जो ब्रश होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्रश है, ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी को। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डीसी, डिटेल स्टडी। आप एग्जाम में जब फिगर बनाएंगे तो ये 6 पॉइंट्स को जरूर लिखेंगे। फर्स्ट वन इज योग, सेकेंड वन इज फील्ड वाइंडिंग, पोल्स, yes। So we are talking about the योग। योग जो होता है हमारा क्या होता है, बाहरी आवरण होता है, acts as a outer part and it provides mechanical support
इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द डीसी मोटर। ये आउटर पार्ट होता है जो क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू दी पोल, और ये कौन सा पार्ट होता है हमारा, बाहरी आवरण होता है। पोल्स की जब बात करेंगे हम लोग पोल की, तो पोल ऑफ अ डीसी मोटर, पोल ऑफ अ डीसी मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। द फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड ओवर द पोल, field winding is wound over the field winding is wound over the pole produced magnetic flux। जो पोल यानी कि ध्रुव जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है when the field winding is excited, जब हम लोग फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। और एक्साइटेशन हम लोग किसके थ्रू देते हैं, दैट इज डन बाय डीसी पावर सप्लाई। यानी कि डीसी एक्साइटेशन देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं। फील्ड वाइंडिंग की जब हम बात करेंगे, फील्ड वाइंडिंग का, द कॉइल वाउंड अराउंड द पोल आर कॉल्ड फील्ड कॉइल। द कॉइल वाउंड अराउंड द पोल इज कॉल्ड फील्ड कॉइल and they are connected in series with each other. They are connected in series with each other to form the field winding. When the current passes through the field winding, जब हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं through the field winding के थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एयर गैप और पोल के बीच, जो आर्मेचर पे माउंट होता है और ईएमएफ जनरेट होता है। अब आर्मेचर की हम लोग बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द आर्मेचर। आर्मेचर इज अ सिलेंड्रिकल ड्रम। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक बेलनाकार ड्रम के आकार। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर इज अ सिलेंड्रिकल ड्रम माउंटेड ऑन द शाफ्ट इन विच नंबर ऑफ स्लॉट आर प्रोवाइडेड, जिसमें हमारा नंबर ऑफ स्लॉट को प्रोवाइड करते हैं। आर्मेचर जो कंडक्टर होता है प्लेस्ड इन दिस स्लॉट, मतलब ये जो हमारा आर्मेचर था, अब इसमें बताया गया था ऐसे कट लंबा रहा होता है, कट ऐसे कट। अब ये क्या बन गया हमारा, ऐसे स्लॉट बन गया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लॉट। स्लॉट मतलब खांचा, बेसिकली ऐसे बन गया। क्या है, ये स्लॉट हो गया। अब इन स्लॉट में ये कह रहा है आर्मेचर कंडक्टर आर प्लेस्ड इन दीज स्लॉट, यानी कि जो कंडक्टर होंगे, जो तार होते हैं क्रॉस से, या हम लोग कैसे इनको डिनोट करते हैं, क्रॉस। ये हमारा क्या है, स्लॉट है, और ये हमारा जो है डॉट, और ये जो क्रॉस, ये दोनों यानी कि डॉट एंड क्रॉस, ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या है, ये तार, क्या है, वायर है, जिनको हम लोग इंसर्ट करते हैं। किस चीज़ का होता है, सिलिकॉन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, These armature conductors are interconnected to form the armature winding. These armature conductors are connected to form the armature.
These armature conductor are interconnected to form the armature. कम्यूटेटर की जब बात करेंगे, a commutator is a cylindrical drum. कम्यूटेटर क्या होता है? cylindrical drum होता है on the shaft along with the armature. It collects the current from the armature slot and passed through the external load via the brushes. यानी कि करंट को लोग कलेक्ट किसके थ्रू करेंगे? ब्रश के थ्रू करेंगे। और ब्रश जो होता है वो हमारा क्या होता है? कम्यूटेटर हमें पता है क्या करता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है। कम्यूटेटर बेसिकली सेगमेंट बने होते हैं। कम्यूटेटर में क्या होते हैं? डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू connect the load directly to the, hence the current is conducted from the armature to the external load. यानी कि आर्मेचर से हमें क्या करना है? एक्सटर्नल लोड, आर्मेचर से एक्सटर्नल जो है लोड यानी कि RL एक्सटर्नल लोड को हम क्या करते हैं? अगर जो करंट देना है तो क्या करेंगे? किसके थ्रू देंगे? ब्रश के थ्रू, which is held against the surface of the commutator by this, which is held against the surface of the commutator by the sphere. अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है EMF। क्या है EMF means electromotive EMF means electromotive force। यानी कि जो बैक EMF होता है ये किसमें होगा? मोटर में होगा। मीन्स EB क्या होता है? बैक EMF होता है विच इज यूजुअली जनरेट इन मोटर, इन केस ऑफ मोटर। और EMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। सर हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द EMF। अब EMF की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ DC मोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कंडक्टर को रोटेट करते हैं तो क्या करता है? वो फ्लक्स को कट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा क्या कहता है कि जब फ्लक्स क्या होगा? कट हो जाएगा आर्मेचर कंडक्टर के थ्रू, तो हमारा क्या इंड्यूस्ड होगा? दैट इज इंड्यूस्ड EMF। क्या इंड्यूस होगा? EMF। और मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन दो चीज की बात करते हैं तो जो लेंज लॉ है वो हमारा क्या करता है? डायरेक्शन को डिनोट करेगा। दिस इंड्यूस्ड EMF एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द सप्लाई वोल्टेज। मीन्स अगर जो हम बात करें कि अगर जो हम EB का डायरेक्शन इधर लेते हैं तो सप्लाई वोल्टेज जो होता है टर्मिनल में जो हम लोग देंगे दैट विल बी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारा डायरेक्शन होगा EB का यानी कि बैक EMF का, वो सप्लाई वोल्टेज का क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। और इसके जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम की बात करेंगे EB, वो क्या होता है? NP5Z/16। EB अभी मैंने बताया ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल। यानी कि बैक EMF जो है आपका जो मोटर में जनरेट होगा और जो EG होगा वो जनरेटर में। N क्या है इसमें? नंबर
ऑफ टर्न्स, पी क्या है पोल्स है, फाई क्या है आपका फ्लक्स है, और इस फॉर्मूला को आप लोग डबल स्टार बना करके मार्क कर लें, क्योंकि ये मेनी टाइम्स पूछा गया है ईएमएफ और इसका सिग्निफिकेंस, बीटीए एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। तो इस फॉर्मूले को एकदम ई बी इक्वल्स टू एन टी फाइव जेड अपॉन 60, ये एकदम समझ लीजिए, हमें लर्न भी कर लेना है और समझ भी लेना है कि इंडिविजुअल का क्या हमारा सिग्निफिकेंस है। अब अगर जो हम ईएमएफ अगर जो बैक ईएमएफ की बात कर रहे हैं, इसका यूनिट की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा हमारा वोल्ट, क्या होगा हमारा वोल्ट होगा। अब देखिए सिग्निफिकेंस को हम लोग फर्दर क्या करते हैं, 3-4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। पहला केस जब हम ले रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ बैक ईएमएफ इन द डीसी मोटर, 4 केस हम क्या लेंगे इसमें, व्हेन मोटर इज रनिंग एट नो लोड, जब मोटर पे हमने कोई लोड नहीं दिया है, ठीक है। फिर दूसरा केस हम लोग क्या लेंगे, जब मोटर पे हम लोग सडन लोड डाल देंगे, मोटर पे हम क्या करेंगे सडन लोड डाल लेंगे। तीसरा केस क्या लेंगे, जब हम लोग लोड को यानी कि मोटर पे जो लोड डालेंगे उसको धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, यानी क्या करेंगे धीरे धीरे कम करेंगे, तो क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन द मोटर इज रनिंग ऑन नो लोड, यानी कि नो लोड पे यानी कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, उस केस में क्या है हमारा स्मॉल टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एंड द विंडेज लॉसेस। जब भी हम बात करेंगे कोई भी हमारी रोटेटिंग मशीन होगी यानी जो भी घूर्णन करेगा तो उसमें एक लॉस होगा ही होगा, कौन सा, फ्रिक्शन लॉसेस, और इसमें क्या है वोल्टेज लॉसेस। देयरफॉर द आर्मेचर करंट, आइए इस केस में हमारा क्या होगा स्मॉल होगा, एंड बैक ईएमएफ इज नियरली टू दी अप्लाइड वोल्टेज। इस केस में हमारा जो बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आपका ये अप्लाइड वोल्टेज का, अप्लाइड वोल्टेज यानी कि बीटी टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम दूसरे केस को डिस्कस करते हैं कि इफ मोटर इज सडनली लोडेड, यानी कि मोटर पे हम लोग क्या करते हैं सडन कोई लोड डाल देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, द फर्स्ट इफेक्ट इज टू कॉज द आर्मेचर टू स्लो डाउन, पहला क्या होगा स्लो डाउन कर देगा किसको, आर्मेचर को। देयरफॉर द स्पीड एट विच द आर्मेचर कंडक्टर मूव थ्रू द फील्ड इज रिड्यूस्ड एंड हेंस द बैक ईएमएफ फॉल्स, यानी कि बैक ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज, और जैसे जैसे हमारा बैक ईएमएफ डिक्रीज होगा तो ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी हमने देखा था एन, यानी कि स्पीड हमारी क्या हो जाएगी डिक्रीज, क्या होगी स्पीड हमारी क्या होगी डिक्रीज होगी। ये कहाँ से आ रहा है तो मैं बता दूं, ये फॉर्मूले से आ रहा है, जो हमने फॉर्मूला लिखा था EB बराबर NP5Z अपॉन 60A। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो EB क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। EB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P के। EB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के। EB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती किसके है, तो अब आप देख सकते हैं कि EB का इतने सारे पे इफेक्ट पड़ सकता है, पोल्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, फ्लक्स पे, ए पे और आपका जेन, इन सभी को जैसे जैसे हम लोग वैरी करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या वैरी हो रहा है, EB हमारा वैरी हो रहा है। अब हम लोग थर्ड केस की तरफ चल रहे हैं, इफ द लोड ऑन द मोटर इज डिक्रीज, लोड पहले क्या किए थे सडन इंक्रीज कर दिए थे, अब हम लोड क्या कर रहे हैं, लोड ऑन मोटर इज डिक्रीज, द ड्राइविंग टॉर्क इज मोमेंटरली
in excess of requirement so that the armature accelerate. As the armature speed increases, back EMF क्या होगा, increase करेगा and causes the armature current to decrease. The motor will stop accelerating when the armature current is just sufficient to produce the reduced torque required by the load. तो ये हमारे 3 केसेस थे जिसमें हम लोग वेरिएशन को देखे हैं कि बैक ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम लोग सडन लोड डाल दें, धीरे धीरे लोड डालें, तो हमारा 3 ही पैरामीटर बेसिकली देखना था हमें कि जो ईपी था वो आपका स्पीड पे और करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड पे, बैक ईएमएफ पे और आर्मेचर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और इन तीनों को समझने के लिए एक ही फार्मूला हमारा काफ़ी है, EB इक्वल्स टू NP5Z/60A। इसके थ्रू यस, ये क्या था वोल्टेज इक्वेशन डीसी मोटर का, ये आपका क्या है इक्विवेलेंट सर्किट और ये क्या है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसका है डीसी मोटर का। ये हमारा आर्मेचर है, ये सप्लाई वोल्टेज है। अब अगर जो हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो ये आपका ईबी हो जाएगा, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट हो जाएगा, ये ड्रॉप होगा ब्रशेस के अकॉर्डिंग और ये हमारा क्या होगा सप्लाई वोल्टेज होगा। तो इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं दैट इज, ये हम लिखते हैं सप्लाई वोल्टेज V इक्वल्स टू EB प्लस IA RA प्लस V। ये क्या है ब्रश के अक्रॉस ड्रॉप है, तो अगर जो हम लोग ब्रश के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही स्मॉल होता है, तो अगर हम लोग इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं ब्रश के अक्रॉस, तो क्या होगा इस केस में V बराबर E प्लस EB प्लस IR है। ये बैक EMF है, ये आर्मेचर करंट है, ये आर्मेचर का क्या है रेजिस्टेंस। अब जो है लास्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, तो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, मैकेनिकल में। यानी कि आउटपुट में हमें क्या मिलेगा यांत्रिक, और इनपुट में जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनपुट में, और ये हमारा क्या था। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, डीसी के। जो हम लोग इनपुट देंगे मोटर को वो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और इन द फॉर्म ऑफ डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। सो डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ कनेक्टिंग द आर्मेचर एंड फील्ड, आर्मेचर हमारा कैसा होता है, ऐसे गोल सा होता है, फील्ड कैसी होती है, ऐसे होती है। और फील्ड जो है पैरेलल में जब जुड़ेगी तो ये इसको क्या बोलेंगे, आर एस, और जब सीरीज में जुड़ेगी तो क्या बोलेंगे, आर सीरीज। वाइंडिंग ऑफ डीसी मोटर आर क्लासिफाइड एज द फॉलोज। डीसी मोटर की जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफाई करेंगे डीसी मोटर को, तो पहला डीसी सीरीज, दूसरा क्या होगा डीसी शंट, तीसरा क्या होगा डीसी कंपाउंड, चौथा क्या होगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी। अब फर्दर अगर जो हम बात करेंगे कंपाउंड मोटर का, तो इसका ए पार्ट हो जाएगा आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड और बी पार्ट में लेंगे तो लॉन्ग शंट। तो ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन जो था। अब देखिए हिंदी में अगर जो पढ़ने की बात करेंगे आप लोग, तो डीसी सभी को पता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, या इसको क्या बोलेंगे डिस्ट धारा, सीरीज मतलब श्रेणी, और मोटर मतलब जानते हैं मोटर।
शंट का मतलब उसी दिन बताया गया था, शंट मतलब क्या होता है, पैरेलल। मोटर जानते हैं यहाँ। कंपाउंड मतलब आपका जो सीरीज और शंट दोनों को मिल करके जब हम बनाएंगे, दैट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड में आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड है और लॉन्ग शंट, और उसके बाद से जो है आपका सेपरेट रिएक्शन। तो इनके बारे में हम लोग जो डिटेल स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितने भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर आप लोग देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।